हेलो एवरीवन। तो आज मैं बड़े दिनों के बाद व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। जो मेरा पिछला व्लॉग है हॉस्पिटल वाला, तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे ज़ुकाम बुखार मतलब ये सब भी हो गया था हॉस्पिटल जाके, क्योंकि कुछ वायरल जैसा फैल रखा था हॉस्पिटल में भी। तो अभी भी मेरे को ज़ुकाम लगा हुआ है, अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। तो दीदी और क्याश आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि खेत जाना है। तो अभी हम लोग खेत आए हैं, क्योंकि घर से बाहर निकल के ना थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश फील होता है। तो अभी मैं यहाँ एक जगह बैठी हूँ और वो लोग अभी परे खेत की तरफ गए हैं। तो यहाँ मैं आपको ज़्यादा तो दिखाऊंगी नहीं कि क्या है कैसा है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कुछ ऐसे ही आगे का, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो कुछ करने को दिल नहीं करता है। आजकल तो मैं सोई रहती हूँ, दवाई खाती हूँ और ऐसा नशा लग जाता है कि मतलब ऐसा मन करता है कि उठना ही नहीं है। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा। तो ये आपको मेरे पीछे दिख रहा है जो ये खेत है, और आपको पौधे भी दिख रहे होंगे, ये प्लम के प्लांट है। तो अब तो प्लम की फसल वैसे ख़त्म हो चुकी है, मतलब प्लम का जो सीज़न होता है वो अब ख़त्म क्लोज़ हो चुका है। तो अब पेड़ खाली है। तो कुछ ऐसा ही है। और अभी मैं बैठी हूँ टैंक पर, यहाँ पर खेत में जो टैंक है मैं उसके ऊपर बैठी हूँ, और दीदी वगैरह उधर गया है। तो ये देखो अभी भी मेरा ये अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। जो मैंने अभी पिछली क्लिप बनाई थी उसमें मैं देख रही थी कि बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो यही है मेन रीज़न मेरी बीमारी का। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है जो ठीक ही नहीं हो रही है। तो चलो आगे चलते हैं। अब दीदी लोग परे चले गए, देखते हैं। यहाँ आलू अरबी के पत्ते लगे हैं थोड़े बहुत, टैंक के पास में ही लगाए हैं क्योंकि ज़्यादा पानी तो होता नहीं है। और ये देखो एक दो करेले का पौधा भी अपने आप ही लगा हुआ है, शायद बीज छूट गया होगा। ये भी बेचारे पर सूख चुके हैं। आ तो बारिश बहुत रही है पर फिर भी पता नहीं क्यों। कौन है देखो जरा, कौन है वो, कौन है ये। तो यहाँ पीछे करेला लगा हुआ है अपने आप। तो दीदी उसके पौधे को खड़ा कर रही है क्योंकि वो टेढ़ा हो चुका है, उसके लिए कोई सपोर्ट का ऑप्शन भी नहीं है। बारिश तो यहाँ काफ़ी आ रही है, मतलब इस कदर बारिश आ रही है कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है सुबह शाम। तो कभी ऐसा लगता है कि कोटियाँ ही पहननी पड़ेगी। इसी वजह से भी मुझे कोल्ड हुआ है। पर फिर भी मतलब खेतों में वैसी नमी नहीं आ पा रही है जैसी मतलब चाहिए, मतलब किसी भी फसल के लिए। बारिश भले ही आ रही है, पता नहीं कैसी आ रही है। ठंड तो बहुत हो रही है पर नमी कोई असर ही नहीं हो रहा है, खेतों में नमी नहीं पड़ रही है। यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। तो ये सामने आजकल बारिश आने से जो पहाड़ है वो भी ग्रीन ग्रीन हो चुके हैं। और इस वक्त सनसेट हो चुका है। तो यहाँ पर सनसेट उस एरिया में होता है। तो अभी सनसेट हो चुका है। तो वहाँ है क्याश, और क्याश के नाना जी घूम रहे हैं। है मेरी बहना, ज़रा सामने तो मुड़ना, मुड़ तो। ये लगे हैं काम करने, घास पटने। बस तेरे तो फोटो लेनी देखो ये गिर गया हमारा काम करने वाला बच्चा। ये हम 3 मजदूर लेके आए हैं अपने साथ खेत के लिए। हम एकदम बिल्कुल ठीक है। ये हैं बड़े मजदूर ये छोटा, ये सबसे छोटा बाल मजदूर लेके आए हम साथ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी काम किया है। ये देखो मेरे हाथ में मिट्टी लगी है, अच्छा काम करते हैं। दोनों हाथों में लगी है। इनसे पहले मैंने काम कर दिया है। तो हम लोगों को अंधेरा हो चुका है, लाइटें लग चुकी है, पर मेरे मजदूर काम करने से बाजी नहीं आ रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। सामने का गांव ब्लर आ रहा है पर
करना इस मजदूर ने खेत में काम और पैर में मिट्टी घुस जाए तब पैर पैर करता रहता। कहाँ घुसी मिट्टी? निकल गई ना अब। क्या शू? अब तो देखता भी नहीं लड़का तेरा।